देववाणी संस्कृत पठन पाठन के स्तर पर आज अपनी आखिरी सांसें ले रही है। संस्कृत शिक्षा के लिए खोले गए महाविद्यालयों में कर्मचारी लगभग न के बराबर बच गए हैं। इनकी भर्ती भी नहीं की जा रही है। इसके चलते किसी महाविद्यालय को क्लर्क तो किसी को एक शिक्षक बतौर शिक्षक, क्लर्क और प्रभारी प्राचार्य तीनों की भूमिका में चला रहे हैं। संस्कृत शिक्षा को लेकर अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया 2017 में दोबारा शुरू की गई थी, पर संस्कृति की वाहक कही जाने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार ने ही इस पर रोक लगा दिया। इसे लेकर शिक्षकों ने अदालत तक का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मामला सिफर रहा। खासकर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ सरकार से सहायता प्राप्त करीब 42 संस्कृत महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ कई सालों से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। बीते 20 सालों में जो शिक्षक थे वो भी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में कई महाविद्यालयों में ऐसे हालात हैं कि इनमें एक भी शिक्षक नहीं रह गया है। कुछ में एक ही शिक्षक पढ़ाने के साथ ही क्लर्क और प्रिंसिपल का काम भी देख रहा है। तैनात शिक्षकों का कहना है कि पिछले 2 दशकों से संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। 2017 में जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई तो सरकार ने अड़चनें लगाकर इसे रोक दिया, जबकि संस्कृत शिक्षकों और महाविद्यालय प्रबंधन को भाजपा सरकार से राहत मिलने की उम्मीद थी। हाँ, केवल हम 2 लोग हैं, एक परिचारक एक लिपिक, और लिपिक के पद पे रहते हुए मैं कार्यवाहक प्राचार्य का भी पद अतिरिक्त रूप से संभाल रहा हूँ। और हमारे यहाँ बच्चे लगभग 67 मतलब 70 के करीब हैं, मध्यमा और शास्त्रीय आचार्य मिला करके, लेकिन एक भी अध्यापक नहीं है, जिसकी वजह से पठन पाठन में हमको दिक्कत आ रही है। बच्चे आते हैं लेकिन अध्यापक न होने की वजह से वापस चले जाते हैं, और जो हैं भी तो उनको हम कैसे पढ़वाएं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। कैसे मैनेज करते हैं? हम इसको मैनेज क्या करते हैं, हम अपने बड़े बच्चों को जो हमारे शास्त्रीय आचार्य पास कर चुके हैं, मैं उनको यहाँ पे बैठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप इनको देखिए, और कभी कभी मैं भी मतलब देख पाता हूँ, जब समय मिलता है देखता हूँ, लेकिन मैं पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ। बच्चे अब किस तरीके से पढ़ रहे हैं ये तो उनके ऊपर है। हमारे भूतपूर्व छात्र जो हैं उन्हीं से मैं कभी कभी दिखवा लेता हूँ, रेगुलर वो भी नहीं दिख पा रहे हैं, उनके भी परिवार हैं। ये दिक्कत आपकी 2001 में जो वास्तविक प्रिंसिपल साहब थे, उसके बाद 2001 के बाद से रिटायर हुए तो कार्यवाहक प्राचार्य के ही रूप में चल रहा है, और 2020 में सारे अध्यापक जून में रिटायर हो गए। अब जून के बाद से मैं लिपिक हूँ और मैं कार्यवाहक प्राचार्य का भी पद देख रहा हूँ, अब पठन पाठन भी देख रहा हूँ, परीक्षा और सारी चीज़ देख रहा हूँ। इसमें चल रहा है किसी तरीके से। मैं 2018 से यहाँ कार्यवाहक प्राचार्य हूँ और हमारा विद्यालय प्रथमा से लेकर आचार्य तक है, और सारे क्लास को हमें देखना पड़ता है। लिपिक का काम भी, लिपिक हमारे यहाँ 2020 दिसंबर में रिटायर हो गए, तब से तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, और लिपिक का काम भी देखना पड़ रहा है। कार्यवाहक प्राचार्य भी यहाँ ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, और सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो हम पढ़ा सकते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए थोड़ा विशेषज्ञ हर सब्जेक्ट के इसीलिए शिक्षक रखे जाते हैं कि अलग अलग होते हैं। तो सर उसको पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है कि हमको उधर भी ध्यान पढ़ना पड़ता है कि बच्चों को नया सब्जेक्ट हमको पढ़ाना है जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और जो है यहाँ पे कभी जैसे हमारा 10 से 4 विद्यालय है, तो हम कभी 7 बजे तक काम करते हैं विद्यालय में, तो सर दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या करें, करना पड़ता है। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई हम संस्कृत के खिलाफ, जबकि हम सबको इस भाजपा सरकार से इतनी उम्मीद थी कि जब ये आएगी, आ गई है, तो संस्कृत का उन्नयन तो अवश्य ही करेगी। क्यों? इसलिए कि संस्कृत तो देववाणी है, और ये संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसको हम भारतीय ही नहीं, विदेशी भी क्या कहते हैं, इस संस्कृत भाषा का लोहा मान चुके हैं। इसी कारण सन 1800 लगभग 70-70 में संपूर्णानंद की स्थापना ये विदेशी अंग्रेजों ने ही किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इसकी नींव रखी थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी को संस्कृत का इतना महत्व ज्ञात था कि उसने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जो आज संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया है। और हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे भारतवर्ष की महत्वपूर्ण गवर्नमेंट, की भाजपा सरकार है, जिससे हम सबको इतनी उम्मीद थी, उसने संस्कृत की ये दुर्दशा कर दी। जो चलते हुए विद्यालय थे उनका भी इसने बंटा ढार कर दिया, उनको भी नष्ट कर दिया। हालात तो बहुत ख़राब है, क्योंकि बहुत जगह जैसे हमारी सौदामिनी संस्कृत महाविद्यालय में मात्र एक अध्यापक हैं, वो भी मृतक आश्रित हैं, और वही प्रिंसिपल भी हैं, अध्यापक भी हैं। अच्छा, क्लर्क वगैरह भी ये लोग उन्होंने बैन कर दिया, नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से कैसे चलेगा संस्थाएं? संस्कृत जो है सारे भारतीय भाषाओं की जननी है, उसका इस तरह से नेगलेक्ट करना हमें तो नहीं समझ में आती कोई बात। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या दुराग्रह है?